एक दुखी गर्भवती गाय कपिला की। दिनेश के पास 2 गायें थीं, कपिला और गौरा। गौरा दूध दे रही थी और कपिला गर्भवती थी। दिनेश गौरा का दूध बेचकर कमाई करता था और इसीलिए उस पर हमेशा मेहरबान रहता था। मगर कपिला दूध नहीं देती थी, इसीलिए दिनेश उसकी तरफ ध्यान ही नहीं देता था। लालची और निर्दयी दिनेश गौरी को अच्छा खाना खिलाता था, मगर बेचारी गर्भवती कपिला के आगे सूखी घास डाल देता था। इसीलिए कपिला हमेशा दुखी रहती थी। गौरा बहन, देखो तो यह दिनेश कितना लालची है। मैं इसे दूध नहीं देती तो मुझे सूखी घास खाने को देता है, और मैं इसे दूध देती हूँ, इसीलिए यह मुझे अच्छा खाना देता है। कपिला बहन, तुम दुखी मत हो। जब तुम्हें बच्चा पैदा होगा और तुम इसे दूध देने लगोगी, यह तुम्हें भी अच्छा खाने को देगा। तब तक पता नहीं मैं मरूंगी या बचूंगी। इस तरह भूखी प्यासी रहकर कब तक जिंदा रह पाऊंगी बहन। यह कहकर बेचारी कपिला की आंखें छलक आती हैं। गौरा से कपिला का रोना नहीं देखा जाता तो वह कपिला को समझाते हुए कहती है, कपिला, रो मत मेरी बहन, तुझे कुछ नहीं होगा। सुन, ये दिनेश लालची और निर्दयी है तो क्या हुआ? इसकी घरवाली सुमन तो दयालु है ना, देखना वह तुम्हारे बारे में जरूर कुछ सोचेगी। दिनेश जितना लालची और कठोर आदमी था, उसकी पत्नी सुमन उतनी ही दयालु और कोमल हृदय थी। एक दिन वह दिनेश को कपिला के आगे सूखी घास डालते देखती है तो उसे बहुत बुरा लगता है। वह दिनेश से कहती है, आप भी कितने लालची और कठोर हो। इस गौरा को तो पौष्टिक आहार खाने को देते हो और इस बेचारी गर्भवती कपिला को बस सूखा चारा, और वह भी पेट भर नहीं। अरे मैं क्या कोई धन्ना सेठ हूँ जो इस गर्भवती गाय को मुफ्त में अच्छा खाना खाने को दूं? अरे ये कौन सा अभी दूध देती है? गौरा तो दूध देती है दूध, इसीलिए उसे पौष्टिक आहार खिलाना जरूरी है, समझी? पर यह गर्भवती है, इसका और इसकी कोख में पल रहे बच्चे की सेहत का ख्याल रखना भी तो जरूरी है। कोई जरूरी नहीं है। सूखी घास खाने से ये और इसका बच्चा मर नहीं जाएंगे। गौरा के दूध से होने वाली आमदनी मैं इसके खाने पर नहीं लुटा सकता। यह कहकर दिनेश चला जाता है और सुमन कपिला की तरफ देखती है तो उसकी आंखों से आंसू टपक रहे होते हैं। सुमन को कपिला पर बहुत प्यार आता है और वह स्नेह से कपिला का माथा सहलाते हुए कहती है, रो मत कपिला, मैं जानती हूँ कि तू गर्भवती है और इस हालत में तेरी और तेरे बच्चे की सेहत का ख्याल रखना जरूरी है। सुन ले, मैं तेरी रस्सी खोल देती हूँ, जा तू गौरा के साथ खाना खा ले। यह कहकर सुमन कपिला की रस्सी खोल देती है और कपिला गौरा के खाने में मुंह मारने लगती है। यह देख गौरा बहुत खुश होती है और कहती है, कपिला बहन, तू पेट भर कर खाना खा ले, तेरा बच्चा भूखा होगा। नहीं नहीं बहन, मैं पेट भर कर खा लूंगी तो तू क्या खाएगी? मैं तो बस इतना ही खाऊंगी कि मेरे पेट में पल रहे बच्चे को थोड़ा पोषण मिल जाए। उस दिन के बाद दिनेश जैसे ही गौरा और कपिला को चारा डालता, सुमन चुपके से कपिला की रस्सी खोल देती और कपिला गौरा के साथ थोड़ा पौष्टिक खाना खा लेती। फिर कुछ देर बाद सुमन आती और कपिला को फिर से उसके खूंटे पर बांध जाती। मगर गौरा को पूरी खुराक न मिलने पर वह कम दूध देने लगती है। इससे दिनेश का माथा ठनक जाता है और वो सोचता है, क्या बात है, भरपूर खुराक खाकर भी गौरा कम दूध देने लगी है। आखिर इसे हो क्या गया है? ऐसा होना तो चाहिए नहीं, कुछ न कुछ गड़बड़ तो जरूर है। कोई गड़बड़ नहीं है, दूध तो कम ज्यादा होता ही रहता है ना। आप चिंता ना करें, गौरा 2-4 दिन में पहले की तरह दूध पर आ जाएगी। हाँ। दिनेश सुमन के यह कहने पर बात को भूल तो जाता है, मगर फिर एक दिन कपिला को गौरा के साथ खाना खाते देख लेता है। कपिला को गौरा का खाना खाते देख दिनेश को उस पर बहुत गुस्सा आता है और वो कहता है, अरे इस कमबख्त को किसने खोल दिया? इसकी ये मजाल कि गौरा का खाना खाए। थोड़ा खाना खा भी लिया तो कौन सा पहाड़ टूट पड़ा? यह भी हमारी ही गाय है,
कल को यह भी तो दूध देगी। कल को दूध देगी ना, फिर आज अच्छा खाना क्यों खाए? आज से पूरे 4 दिनों तक इसे सूखी घास भी खाने को ना दूंगा, तब अकल ठिकाने आएगी इसकी। इतने निर्दयी मत बनिए। गौ माता है और वो भी गर्भवती। इसे भूखी प्यासी रखा तो पाप लगेगा। अरे जो लगना है लग जाए, पर इसे सजा तो मिलेगी। और सुनो, जो तुमने इसे खाना दिया तो तुम्हें भी घर से निकाल दूंगा, समझी? यह कहकर दिनेश कपिला को उसके खूंटे पर मजबूती से बांध देता है। बेचारी गर्भवती गाय खाना ना मिलने पर 2 दिन में ही कमजोर हो जाती है और उसे अपने बच्चे की चिंता सताने लगती है। गौरा बहन, इस दिनेश ने तो मुझे मारने की ठान ली है। मुझे और एक दिन खाना ना मिला तो समझ मैं और मेरा बच्चा तो मर ही जाएंगे। यह कहकर कपिला रोने लगती है तो गौरा से उसका रोना देखा नहीं जाता। गौरा उसे तसल्ली देते हुए कहती है, कपिला बहन रो मत, तुम्हें और तुम्हारे बच्चे को कुछ नहीं होगा। यहाँ से ना कुछ दूर एक जंगल है, तुम वहाँ चली जाओ। पर इस रस्सी से छुटकारा मिले तभी तो जा सकूंगी। मैं तो इतनी कमजोर हो गई हूँ कि रस्सी भी नहीं तोड़ सकती। पर मुझ में बड़ी ताकत है, लाओ तुम्हारी रस्सी मैं तोड़ देती हूँ। यह कहकर गौरा अपने मजबूत सींगों से खूंटे पर बंधी रस्सी को तोड़कर कपिला को आजाद कर देती है और कमजोर कपिला किसी तरह उठकर खड़ी हो जाती है और कहती है, अच्छा बहन गौरा, मैं चलती हूँ। अपना और अपने बच्चे का ख्याल रखना कपिला। ख्याल तो अब भगवान ही रखेगा बहन। जिंदा रही तो कभी जरूर मिलूंगी। यह कहकर कपिला घर से निकल ले और धीरे धीरे चलते हुए जंगल में आ जाती है। जंगल पहुंचकर कपिला खुश हो जाती है और कहती है, अरे यहाँ तो पानी का तालाब भी है और आसपास हरी हरी घास भी खड़ी है। पहले तो मैं पेट भरकर हरी घास खाऊंगी और फिर पानी पीऊंगी। यह कहकर कपिला पेट भर घास चरती है और फिर तालाब में पानी पीकर वहीं एक पेड़ के नीचे अपना आश्रय बना लेती है। इधर कपिला के जाते ही दिनेश अचानक बीमार पड़ जाता है। उसकी हालत बिगड़ती जाती है। वैद्य जी उसकी बीमारी को गंभीर बीमारी बताते हुए कहते हैं, दिनेश बेटा, तेरी बीमारी बड़ी गंभीर बीमारी है, पर मेरे पास इसकी दवाई है। उस दवाई से मैं ठीक तो हो जाऊंगा ना वैद्य जी? हाँ, हो जाएगा। ये कुछ गोलियां हैं बेटा, सुबह शाम 2-2 गोलियां गाय के दूध के साथ खा लेना, पर खाना गाय के दूध के साथ ही, वरना बिल्कुल ना खाना। हमारे घर में तो गाय दूध देती है वैद्य जी। अब बस ठीक है, फिर कोई दिक्कत नहीं, मैं चलता हूँ। कुछ देर बाद सुमन गाय का दूध लेकर आती है और दिनेश उस दूध से गोली खाने की सोचता है, मगर वह जैसे ही दूध का गिलास हाथ में लेता है, दूध अचानक से फट जाता है और दिनेश हैरानी से कहता है, अरे ये क्या सुमन, दूध तो फट गया। पर दूध तो ताज़ा था, फिर फट कैसे गया? रुको, मैं और दूध लेकर आती हूँ। यह कहकर सुमन और दूध लेकर आती है, मगर दिनेश के हाथ में आते ही वह भी फट जाता है। सुमन जितनी बार दूध लाती है उतनी ही बार दूध फट जाता है। यह देख दिनेश परेशान हो उठता है और हैरानी से पूछता है, आखिर ये हो क्या रहा है सुमन, दूध इस तरह फट क्यों जाता है? यह तो भगवान ही जाने क्या हो रहा है। हो सकता है हमारा दूध खराब हो। आप धीरज रखिए, मैं पड़ोस से दूध लेकर आती हूँ। सुमन पड़ोस से दूध लेकर आती है तो दिनेश का हाथ लगते ही वह भी फट जाता है। फिर तो सुमन जिस भी गाय का दूध लाती है वही फट जाता है। दिनेश दवाई ही नहीं खा पाता और उसकी तबीयत बिगड़ने लगती है। लगता है अब मैं ना बच पाऊंगा। पता नहीं भगवान मुझे किस पाप की सजा दे रहा है सुमन। और सताओ गौ माता को, आप मानो या ना मानो, ये कपिला पर जुल्म ढाने की ही सजा मिल रही है आपको। बेचारी पता नहीं जिंदा भी है या मर गई। सुमन, पैसे के लालच में आकर मैं बहुत बड़ा पाप कर बैठा। मुझे गौ माता को सताना नहीं चाहिए था।
यह कहकर दिनेश फूट फूट कर रोने लगता है। फिर समय बीतता जाता है और एक दिन कपिला जंगल में एक स्वस्थ और सुंदर बछड़े को जन्म देती है। अपने नटखट बछड़े को देखकर कपिला सोचती है, बहुत प्यारा और नटखट बेटा है मेरा, पर इसे लेकर जंगल में रहना खतरे से खाली नहीं है। किसी दिन बाघ या शेर का शिकार बन सकता है। क्यों ना इसे लेकर अपने घर वापस चली जाऊं। अब तो मैं दूध देती हूँ, इसीलिए दिनेश मेरी और मेरे बच्चे की अच्छे से देखभाल भी करेगा। हाँ, यही ठीक रहेगा। यही सोचकर कपिला अपने बछड़े को लेकर घर की तरफ चल पड़ती है। कपिला घर आकर सबसे पहले गौरा से मिलती है। गौरा उसे और उसके बच्चे को देखकर फूली नहीं समाती और मारे खुशी के उसकी आंखें छलक आती हैं। वह कपिला से कहती है, कपिला बहन, कैसी हो? मुझे तो तुम्हारी बहुत याद आती थी। मैं भी तुम्हें बहुत याद करती थी बहन। अरे वाह, तुम्हारा बेटा तो बहुत प्यारा है। हाँ बहन। कपिला यह कह ही रही होती है कि तभी दिनेश आकर सीधे कपिला के पैरों में गिर जाता है और कहता है, मुझे माफ कर देना गौ माता, मैंने तुम पर बड़े अत्याचार किए हैं। यह कहकर दिनेश रोने लगता है। उसे रोते देख कपिला की भी आंखें भर आती हैं। कपिला उसे माफ कर देती है। यह सब देख सुमन बहुत खुश होती है। फिर अचानक कपिला के थनों से दूध टपकते देखती है तो सुमन तुरंत दूध निकालती है। सुमन बीमार दिनेश को कपिला का दूध देती है तो दूध फटता ही नहीं है। यह देख दिनेश की सारी परेशानी दूर हो जाती है। वह कपिला के दूध से दवा खाकर जल्दी ही ठीक हो जाता है और फिर गौरा और कपिला की मन से सेवा करने